बच्चों, अध्याय 2 में अभी तक आप नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आगामी टॉपिक मादा युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास की ओर बढ़ रहे हैं। इस टॉपिक से संबंधित आज हम अंडक और बीजांड की संरचना का अध्ययन करेंगे। जायांग क्या है? पुष्पीय पादपों का मादा जनन अंग जायांग कहलाता है और इस जायांग का निर्माण एक या एक से अधिक अंडपों से होता है। यानी अंडप क्या है? जायांग की इकाई है। अंडप एक फ्लास्कनुमा संरचना होती है जिसके 3 भाग होते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और फूला हुआ भाग अंडाशय। इस आधारीय फूले हुए भाग में कई अंडाकार संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। इसी बीजांड का अध्ययन हमें आज करना है। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और अंडप को गुरु बीजाणु पर्ण कहते हैं क्योंकि बीजांड धारण करने वाली यह रूपांतरित पर्ण होती है। तो बीजांड की संरचना हम देखते हैं किस प्रकार होती है। बीजांड अंडाकार संरचनाएं हैं जो कि अंडाशय के अंदर पाई जाती हैं। अंडाशय की भित्ति से यह एक वृंत की सहायता से लगी हुई रहती हैं जिन्हें बीजांड वृंत कहा जाता है। ये आप जो वृंत देख रहे हैं यह है बीजांड वृंत। अंडाशय की भीतरी भित्ति से ये लगा होता है। बीजांड तथा बीजांड वृंत जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे नाभिका कहा जाता है। नाभिका वह स्थान है जहाँ पर बीजांड वृंत और बीजांड जुड़ते हैं। बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थान पर यानी यहाँ पर एक उभारनुमा संरचना भी पाई जाती है जिसे रैफी कहा जाता है। तो रैफी क्या है? बीजांड वृंत के जुड़ने के स्थल पर एक उभारनुमा संरचना जिसे रैफी कहा जाता है। परिपक्व बीजांड का अधिकांश जो भाग है वह मृदु तकीय होता है और इस भाग को बीजांड काय या न्यूसेलस बोला जाता है। अधिकांश भाग ये मृदु तकीय होता है। बीजांड काय एक या द्विस्तरीय आवरणों से घिरा रहता है जिसे अध्यावरण कहते हैं। बाहरी आवरण बाह्य अध्यावरण और भीतरी आवरण अंतः अध्यावरण कहलाता है। अध्यावरणों की संख्या के आधार पर बीजांड द्विअध्यावरणीय, एक अध्यावरणीय यानी द्विअध्यावरणीय है तो 2 अध्यावरण पाए जाएंगे, एक अध्यावरणीय बीजांड है तो 1 अध्यावरण पाया जाएगा, यह अध्यावरणीय यानी बीजांड में अध्यावरण अनुपस्थित होंगे। इस आधार पर बीजांड अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिस स्थान पर अध्यावरण अनुपस्थित होते हैं उन्हें बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहा जाता है। बीजांड द्वार के सम्मुख या बीजांड का आधारीय भाग निभाग कहलाता है। निभाग या चैलेजा। बीजांड काय में बीजांड द्वार की तरफ एक संरचना स्थित होती है जिसे भ्रूण कोश कहा जाता है, एम्ब्रियो सैक। और ये क्या है? यह मादा युग्मकोद्भिद है जिसका विकास हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। इस मादा युग्मकोद्भिद में बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। मध्य स्थित कोशिका अंड कोशिका कहलाती है और इसके पार्श्व में 2 कोशिकाएं स्थित होती हैं जिन्हें सहायक कोशिका कहा जाता है। अंड कोशिका और सहायक कोशिकाओं को मिलाकर के इस संरचना को अंड उपकरण कहते हैं। एग अपरेटस या अंड उपकरण कहा जाता है। भ्रूण कोश में चलेजा भाग की तरफ या निभाग भाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिन्हें प्रतिमुखी कोशिकाएं कहा जाता है। ये हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। 3 कोशिकाएं होती हैं। ये है भ्रूण कोश के बिल्कुल मध्य में एक कोशिका पाई जाती है
जिसे कहते हैं केंद्रीय कोशिका। केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक पाए जाते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं केंद्रीय कोशिका द्विकेंद्र की होती है।